अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हाफिज़ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है डॉक्टर आफ्ताब DVM। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लंपी स्किन डिज़ीज़। तो इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में इसकी आउटब्रेक आई हुई है। ख़ासकर जो सिंध वाला इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा इसका अटैक आया हुआ है। तो अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इसमें कोई ख़ास स्पेसिफिक जो है वो केस नहीं है। इसमें काफ़ी सारे एनिमल्स के जो साइन और सिम्टम्स हमने नोट किए हैं फील्ड में, तो उन सब को मिला के कंपाइल करके तो एक वीडियो बना दी है। वीडियो तो काफ़ी लंबी लेंथी हो गई है, लेकिन इसमें लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ है। तो अगर हम जो है इसकी पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो ये एक वायरस से होती है। जो शेप और गोट में जो है पॉक्स वायरस है उससे मिलता जुलता एक वायरस है जिससे जो है लंपी स्किन डिजीज़ होती है। तो हम जो है इस वीडियो में इसकी माइक्रोबायोलॉजी और जो है वो उस तरफ नहीं जाएंगे। हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इस डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमको जो है फील्ड में काफ़ी जो साइन और सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उसकी बेस पे हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि ये लंपी स्किन है या कोई और चीज़ है, और जो है इसका ट्रीटमेंट क्या है। वैसे अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्योंकि ये वायरस से होती है, तो वायरस से जितनी भी डिजीज़ होती है उनका कोई ख़ास स्पेसिफिक जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होता। तो उसमें जो मेन जो चीज़ जिससे जो है वो एनिमल को, या अगर इंसान की बात करें तो उसमें भी जिससे जो है वो रिलीफ मिलता है वो है उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जो सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं उसके लिहाज से जो है वो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जिस चीज़ से जो है वो डिजीज़ रिकवर होती है वो है एनिमल की इम्यूनिटी। क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो जिस जानवर की जितनी ज़्यादा बेहतर होगी वो उतनी जल्दी रिकवर होगा। अगर हम इसमें मॉर्टेलिटी की बात करें तो मॉर्टेलिटी इसमें जो बुक्स में लिखा हुआ है वो है 1%। तो लेकिन हमने जो फील्ड में देखा है वो 1% से भी जो है वो काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट जो है वो मेरे ख्याल में 0.1% जो है मॉर्टेलिटी होती है। मोस्टली एनिमल जो है वो रिकवर हो जाते हैं। तो लेकिन जो है वो डिज़ीज़ ख़तरनाक इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जिस एनिमल में जो है वो डिज़ीज़ आके चली जाए वो एनिमल समझ लें को आधा रह जाता है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर होती है। अगर जो है वो बीफ वाला एनिमल है तो उसकी जो है वेट गेन, वो जो है समझ लेंगे वेट गेन तो क्या होना है, उसकी जो है कंडीशन ही काफ़ी डाउन हो जाती है, वेट कम हो जाता है। अगर मिल्किंग एनिमल है तो उसका दूध कम हो जाएगा। उसके अलावा रिप्रोडक्शन पे जो है वो इसके काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात हैं। एनिमल जो है वो रिपीट होते हैं बार बार। तो उसके अलावा जो है एनिमल की स्किन है, जो हाइड है उसकी, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। उसमें जो है वो अगर एनिमल रिकवर हो गया हुआ है तो उसमें ब्लैक स्पॉट्स जो है वो जगह जगह पे एनिमल की स्किन के ऊपर बन जाते हैं। तो या फिर जो है वो अल्सर बन जाते हैं, उसमें पस पड़ जाती है। तो उसके अलावा ट्रीटमेंट कॉस्ट की भी जो है वो एक अलग उसका खर्चा है एनिमल का। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, सबसे अच्छी प्रिवेंशन, सबसे बेहतर जो है वो इसकी वैक्सीन है। पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो चुकी है। तो सबसे बेहतर है कि जैसे ही आपको वैक्सीन जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी हो तो फ़ौरन जो है वो वैक्सीन करवा लें। तो जो है वीडियो हमारी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी है। इस वीडियो में हमने जो चीज़ें कवर करने की कोशिश की है उसको हम जो है ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मेन सिम्टम्स हैं जो हमें सिम्टम्स फील्ड में देखने को मिले। इसके अलावा ट्रीटमेंट जो है प्रोटोकॉल, जो हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ किए हैं तो उनकी डिटेल है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बाद जो हमें रिकवरी के वक्त जो सिम्टम्स देखने को मिले वो हैं। इसमें 2 एनिमल्स का हमने पोस्टमार्टम किया, तो पोस्टमार्टम पे जो हमें क्या चीज़ें देखने को मिली वो हैं। तो इसमें एक और जो है वो एक स्पेशल चीज़ वो है कि एक बंदा जो एक फार्म पे काम करता है, 24 घंटे जो है फार्म के अंदर ही जो है उसका रहना है। तो उस फार्म पे भी आउटब्रेक आया और ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स में आया। तो उस बंदे के जो है बाजुओं पे और पेट पे सेम वैसे ही जो है वो रिंग्स देखने को मिले जैसे एनिमल की स्किन के ऊपर होते हैं। तो वो केस भी हमने रिकॉर्ड किया, इसी वीडियो के अंदर है। हो सकता है जो उसको कोई और चीज़ हो, क्योंकि लिटरेचर में रिपोर्टेड नहीं है, इसकी ज़रूरटिक इंपॉर्टेंस नहीं है। एनिमल से ह्यूमन में जो है वो ये नहीं वायरस जाता, इंसान में ये सर्वाइव नहीं करता। तो हो सकता है कि और चीज़ हो, क्योंकि पूरे इलाके में आउटब्रेक भी आया हुआ है, उस फार्म पे भी आउटब्रेक था और वो बंदा एनिमल्स के जो है वो 24 घंटे क्लोज रह रहा था। तो हमने जो है वो उसको रिकॉर्ड करके तो वो भी इसमें डाल दिया। हो सकता है कोई और चीज़ हो। तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो आपकी इसमें जो है वो लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो जो है वो टाइम मज़ीद हम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। पाकिस्तान में 2021 में सबसे पहले जो है इसके केसेस देखने को मिले हैं। उससे पहले कोई केस पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ। तो जैसे ही पाकिस्तान में इसके केसेस देखने को मिले हैं तो
क्योंकि ये नई चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए। काफ़ी सारे इवन वेटनेरियन हजरात जो हैं वो भी इसको कुल स्किन का इन्फेक्शन समझ रहे थे, कुछ स्किन एलर्जी टाइप समझ रहे थे शुरू में। तो बाद में जब हमने इसके सैंपल्स वगैरह करवाए हैं तो उससे हमें जो है कंफर्म हुआ है कि ये लंपी स्किन डिजीज़ है। तो पाकिस्तान में किस तरह आई है इसका तो अभी तक कोई कंफर्म पता नहीं चल सका कैसे एंटर हुई है। तो इससे पहले भी काफ़ी सारी पौधों की और जानवरों की बीमारियां जो हैं वो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में आई हैं। तो हमारे यहाँ को इतना अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि कैसे जो है ना आउटब्रेक्स आ रही हैं। तो बहरहाल जो भी है, तो ये कुछ काफ़ी सारे केसेस जो हमने फील्ड में देखे हैं और हमने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसके ऊपर लगाए हैं। तो उसके बाद जो है ना एक कंप्लीट वीडियो जो है वो ये बनी है। तो ये वीडियो काफ़ी जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो है ना फील्ड में जो देखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो इवन लिटरेचर में नहीं है, बुक्स में नहीं लिखी हुई, जो हमने देखी हैं फील्ड में। तो ये आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल साबित हो सकती है ये वाली वीडियो, तो इसको आपने सारी देखनी है। तो जैसे हमने बताया लंपी स्किन डिजीज़, इसको लंपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एनिमल की स्किन के ऊपर छोटे छोटे लम्प्स बन जाते हैं। लम्प्स बोलें या इसको जो है ना आप नोड्यूल्स बोल लें, आम ज़बान में फोड़े बोल लें। तो ये नोड्यूल्स जो हैं दबाने पे एनिमल को पेन फील होता है। तो एनिमल जो है ना वो नॉर्मली टच करने से जो अवॉइड करता है कि मुझे टच ना ही करें। तो ये देखें जैसे ही मैंने इसको टच किया है तो एनिमल ने जो है ना टांग वो उठा के जो फील करवाया कि मुझे पेन होती है, हाथ ना लगाओ। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो एनिमल के जिस्म पे लम्प्स होंगे। उसके अलावा कुछ एनिमल्स में टेम्परेचर होता है, कुछ में नहीं होता। तो ये इस एनिमल में देखें आपको एक सिम्टम नज़र देखने को मिल रहा है जो एडिमा है। लेग एडिमा इस एनिमल को हुआ है और एक ही लेग को हुआ है, जो फ्रंट लेफ़्ट वाली लेग है उसको एडिमा हुआ है, पूरी टांग को एडिमा हुआ है। तो ये भी इसका एक पिकुलियर जो है वो सिम्टम है। जिस इलाके में आउटब्रेक आई हुई है तो उसमें जो है ना ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस एनिमल को और कोई सिम्टम नहीं है, इवन इसकी जो स्किन के ऊपर नोड्यूल्स हैं वो ना होने के बराबर है, 1-2 ही बने हैं। तो टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल है, इसको चलने फिरने में थोड़ी बहुत दिक्कत फील होती है, पेन होती है। तो इसको जो सिम्टम्स में से जो है ना जो एक साइन इसको आया है वो एडिमा का आया है। एक दूसरा एनिमल है, इसको भी सेम वही लेग है, तो एडिमा भी उसी टांग का है और इसको भी सेम वही जो है ना सिम्टम है। इसके अलावा इसको ख़ास बाकी सिम्टम्स जैसे स्किन के ऊपर जो है वो लम्प्स बनते हैं और एनिमल का टेम्परेचर हाई होता है, वो वाले सिम्टम इतने नहीं आए। तो स्किन के ऊपर इसके भी नोड्यूल्स बने हैं, लेकिन वो थोड़े कहीं कहीं बने हैं, कोई इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है जी। तो ये एक और एनिमल है, इसको भी लेग एडिमा ही हुआ है, लेकिन इसको हाइंड लेग पे हुआ है। जो पहले हमने 2 एनिमल देखे हैं उनमें फ्रंट में था, इसमें हाइंड में था। तो ये एडिमा जो है ना एक टांग का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, लेकिन 4 वाला केस हमने फील्ड में नहीं देखा। तो एनिमल को जो है ना मोस्टली एक ही लेग को जो है ना एडिमा हमें देखने को मिला है। कुछ एनिमल्स हमने देखे हैं जिसमें दोनों टांगों को भी एडिमा था। तो इसके अलावा बाकी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो है अडर एडिमा हो सकता है, ब्रिस्केट एडिमा हो सकता है। ठीक है जी। तो ये भी हम अगली वीडियोस में आपको जो है दिखाएंगे कुछ एनिमल्स में। तो एडिमा किस चीज़ को बोलते हैं जी? एडिमा बोलते हैं अकोमुलेशन ऑफ वाटर, कि जिस्म के किसी भी हिस्से में जब वाटर इकट्ठा हो जाए किसी जगह पे तो उसको एडिमा बोल देते हैं। तो ये है जो अब हम केस देखने वाले हैं, इसको स्किन के ऊपर भी किसी किसी जगह पे नोड्यूल्स बने हुए हैं, लेकिन जो मेन इसको सिम्टम जो शिकायत आ रही है वो इसको अडर एडिमा है। तो इसके अडर पे देखें जी, ये एक जो है पेक्यूलियर जो इसका नोड्यूल की जो शेप है और जैसे इसका साइज़ है तो वो बना हुआ है। उसके अलावा इसको एक क्वार्टर में जो है वो एडिमा का इशू भी है। तो इसको जो है पेन भी होती है, तो हमने इसकी टांगें बांधी हुई हैं, अदरवाइज़ ये हाथ नहीं लगाने दे रही थी। तो इस तरह के एनिमल में अगर अडर एडिमा हो जाए तो वो जो है ना एनिमल अगर उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट ना हो तो वो मास्टाइटिस की तरफ भी जा सकता है। बुक्स में जितने भी सिम्टम्स लिखे हुए हैं किसी भी बुक के अंदर लंपी स्किन डिजीज़ के, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे हमने कोशिश की है कवर करें इसी एक वीडियो में। तो वो सारे सिम्टम्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। इस एनिमल को जो है वो हाइंड जो है राइट हाइंड लेग को एडिमा है और ये बहुत ही ज़्यादा एडिमा है। इवन इसका हॉक जॉइंट जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। और ये हमने एक ही एनिमल देखा है अब तक कि जिसको बहुत ज़्यादा पेन है, चलने फिरने में दिक्कत फील करता है। तो
बाकी एनिमल जो हमने देखे अडीमा के साथ, उनको भी पेन किसी किसी को थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इसकी स्किन के ऊपर भी जो है ना लम्प्स हैं, लेकिन वो कहीं कहीं पे हैं। मेन जो इसको जो है सिम्टम हमें देखने को मिला है वो अडीमा है जी। तो जो स्किन के ऊपर नोड्यूल्स हैं वो एनिमल की स्किन के ऊपर भी हो सकते हैं, इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो सकते हैं, जो इंटेस्टाइन्स में हो सकते हैं, ठीक है, ब्लैडर में हो सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स की जो है फील्ड में देखने को मिला है जिनकी इसी बीमारी से डेथ हुई है। तो हमने उनके जो पोस्टमार्टम किए हैं, पोस्टमार्टम की वीडियोस भी हमने जो है वो इसी एक ही वीडियो के अंदर जो है ना वो डाल दी हैं। तो वो भी आपको जो है आगे चल के हम दिखाएंगे पोस्टमार्टम पे जो है हमें क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं। इसके अलावा जो एनिमल रिकवर हो गए हैं इस बीमारी से, तो रिकवर होने के बाद जो है ना फिर हमने दोबारा उनकी वीडियो बना के तो वो भी इसी वीडियो के एंड में डाल दी है। तो जो है ना इस तरह से ये कंप्लीट वीडियो हमने बना के जो है ना वो अपलोड की है। तो ये एक और एनिमल है, ये फ्रीजियन है प्योर। इससे पहले जो हमने आपको एनिमल दिखाए हैं वो सारे जो है क्रॉस थे। कोई लोकल एनिमल जैसे साहिवाल है, चोलिस्तानी वगैरह वगैरह, इनके साथ फ्रीजियन का क्रॉस जो है ना वो एनिमल थे। तो ये अभी जो है ये प्योर फ्रीजियन है। इसको भी एडिमा का इशू आ रहा है और इसको स्वीयर एडिमा है, पूरी टांग सोची हुई है नीचे जो है ना इसका जो फेटलॉक जॉइंट है। तो ये एक और एनिमल है, ये भी प्योर फ्रीजियन है, इसका भी सेम वही इशू है। तो हमने जो है फील्ड में देखा है अगर किसी एनिमल की को अगर लेग का एडिमा है और वो स्किन अगर फट जाती है तो उसके अंदर से जो है ना सीरस टाइप का फ्लूइड जो है वो आता रहता है। तो अगर हम उसकी वूंड की जो ड्रेसिंग करते रहें तो ये ठीक हो जाता है। और जैसे ही एनिमल जो है ना वो रिकवरी की तरफ जाने लगता है तो सबसे पहला जो चीज़ रिकवरी हमें नज़र आई है वो ये है कि एडिमा उसका जो है ना वो गायब होता है सबसे पहले। बाकी चीज़ें जो है ना वो बाद में स्लोली। और सबसे एंड में जो चीज़ जो एनिमल की रिकवर होती है वो उसकी स्किन है। जो उसकी स्किन के ऊपर नोड्यूल्स बने हुए हैं, तो अगर तो वो जो है ना वो फट जाएँ तो उसके अंदर से पस और इस तरह का जो फ्लूइड वो निकलता है। तो अगर वो वैसे ही रिग्रेस हो जाएं तो वो जो है ना स्किन के ऊपर परमानेंटली जो है ना वो एक स्कार टाइप जो है ना वो बन जाता है। तो वो भी आगे चल के हम जो है ना दिखाएंगे आपको। जैसे मैंने बात की कि अगर जो है ना जो लेग एडिमा है वो अगर स्किन कहीं से फट जाए तो उसके अंदर से फ्लूइड निकलता है। ये एक छोटी सी बच्ची है, तो इसका जो है ना वही जो है ना नोड्यूल फटा है तो उसके अंदर से सीरस जो है ना फ्लूइड ये हर वक्त ही इसके अंदर से निकलता रहता था। तो ये भी बाद में ठीक हो गई, बिल्कुल हेल्दी हो गई थी। ठीक है जी। तो ये एक और बुल है, इसको भी जो है ना फ्रंट लेग का एडिमा हुआ है। तो देखें ये हर एनिमल को जो है ना सिम्टम्स वेरी करते हैं। एक ही एनिमल में सारे के सारे सिम्टम्स नहीं हैं और जो है ना और सारे के सारे सिम्टम्स एक ही हर्ड में जो है ना वो भी देखने को नहीं मिले। तो हर एनिमल में जो है ना इसकी डिज़ीज़ की जो है प्रोग्रेस वो डिफरेंट है। तो ये एक और हीफर है, इसकी एज कोई 8 महीने के करीब है। तो इसकी स्किन के ऊपर भी नोड्यूल्स बने हुए हैं और एक ही फिर एक और चीज़ में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि एक एनिमल के ऊपर जो नोड्यूल्स हैं इनमें हर नोड्यूल का साइज़ दूसरे से डिफरेंट होता है। और एक ही हर्ड के अंदर जो है ना वो सारे एनिमल्स के ऊपर नोड्यूल्स उनकी जो कह लें तो काउंटिंग है, उनकी तादाद है वो भी डिफरेंट होती है। तो इस हीफर, हालांकि ये हीफर है 8 महीने की इसके, लेकिन फिर भी इसको जो ब्रिस्केट एडिमा जो है ना वो देखने को मिला है। इसमें जो है इस हीफर में लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है, लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जो पैरोटिड और सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड हैं वो इन्वॉल्व हैं। बाकी अब तक जो हमने केसेस देखे हैं उसमें हमने लेग एडिमा देखने को मिला है। तो ये एक नया केस है जिसमें हमें ब्रिस्केट एडिमा भी देखने को मिल रहा है। तो बाकी इसकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है ये लम्प्स बने हुए हैं। इसको टेम्परेचर भी रहा है 104 के करीब, 104 फ़ारेनहाइट जो है ना इसको टेम्परेचर रहा है काफ़ी अर्सा। तो इसको पेन किलर्स वगैरह और इस तरह की मेडिसिन देते रहे हैं तो ये बाद में काफ़ी बेहतर हो गई है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज़ हमने देखी है कुछ एनिमल्स में, अभी जैसे ये एनिमल है इसके अंदर वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो नोड्यूल्स जो हैं जो उनके जो नोड्यूल्स के इर्द, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, नोड्यूल के इर्द गिर्द की जो स्किन है वो फट गई है। वो ऐसे फील होता है जैसे किसी ने प्रकार उसके ऊपर रख के ना जो गोल दायरा लगा दिया हो। तो स्किन जो है वहाँ से गोल दायरा से जो है ना वो फट गई है और एक समझ लें कि गड़ा बन गया, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर इतना क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ एनिमल हमने और देखे मैंने फील्ड में, तो उनकी वीडियो नहीं बना सका। उनको ऐसे फील हो रहा था
जैसे जो है ना बिल्कुल ही गोल किसी ने प्रकार रख के जो है ना गोल दायरा लगा के तो वो स्किन जो है ना वो फाड़ दी है। तो वो एनिमल को बहुत ज़्यादा पेनफुल जो है ना कंडीशन है, तो उसको कोई एंटीबायोटिक स्प्रे वगैरह और इस तरह की चीज़ें हम लगाते रहे तो वो काफ़ी बेहतर हो गया था। ये अब एनिमल देखने को मिल रहा है, इसको भी ब्रिस्केट एडिमा का इशू है। बाकी इसकी स्किन के ऊपर भी नड्यूल्स बने हुए हैं, तो लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है। मेन जो इसको इशू आ रहा है वो ब्रिस्केट एडिमा का इशू आ रहा है। तो देखें हर एनिमल में इसके जो लंपी स्किन डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। एक एनिमल में सारे सिम्टम्स नहीं हैं। और अब तक जितने भी जानवर हमने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं वो सारे के सारे रिकवर हो गए। ये भी रिकवर हो गई थी। तो इसकी स्किन के ऊपर देखें, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे किसी ने 1 रुपये का सिक्का रख के तो प्रकार से जो है ना गोल दायरा लगा दिया, वही चीज़ है। ये एक और एनिमल है, इसको भी ब्रिस्केट एडिमा का इशू बना है, तो ये भी 100% जो है बाद में रिकवर हो गया है। ये एक नई चीज़ है। इस एनिमल को इसको कंजक्टिवाइटिस का इशू भी है इसमें, इसी डिजीज़ में। तो जैसे जो है ना पिंक आई में होता है, इसको बोलते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी। तो कॉर्नियल ओपेसिटी जो है ना वो इस एनिमल में देखने को मिल रहा है। तो हमने जो फील्ड में केस देखे हैं उसमें कॉर्नियल ओपेसिटी हमने उन एनिमल्स में देखी है जिनमें रिकवरी जो है ना वो ना होने के बराबर थी। तो डिज़ीज़ के कोर्स के एंड में जाके जो है ना कॉर्नियल ओपेसिटी वो हमें देखने को मिली है। और जिन एनिमल्स में हमें कॉर्नियल ओपेसिटी देखने को मिली है तो उनमें से मुश्किल से ही कोई एक ही एनिमल सर्वाइव किया, बाकी की डेथ हो गई थी। तो ये एक हीफर है, बिल्कुल अडल्ट हीफर, बयाने के बिल्कुल करीब है। इसी अभी इसके साथ वाली जो है उनकी इंसेमिनेशन हो रही थी, तो इसको जो है ना वो काफ़ी सीवियर जो है ना इसका अटैक हुआ है, तो इसकी डेथ हो गई थी। बाद में हमने इसका पोस्टमार्टम किया तो वो वाली वीडियो भी हमने इसमें जो है इसी वीडियो के अंदर लगाई है। तो इसको लेग एडिमा भी है, स्किन के ऊपर नड्यूल्स भी हैं, टेम्परेचर इसका काफ़ी हाई रहा है, 105 से नीचे आया ही नहीं है। तो बाद में जो है इसको कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई थी, खाना पीना इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उससे जो है इसको जो स्टमक की र्यूमन की एसिडिटी वो भी इशू आया बाद में। तो ये इसकी स्किन है, स्किन के ऊपर जो है ना काफ़ी सारे नड्यूल्स हैं और काफ़ी जो है ना इनका साइज़ भी बड़ा है। नॉर्मली जो है लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में लिखा हुआ है कि नड्यूल्स का साइज़ 1 से 7 सेंटीमीटर तक होता है। तो इसके अंदर इस एनिमल के अंदर मैक्सिमम जो है ना नड्यूल्स वो 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इतने के ही जो है हमें देखने को मिले हैं। ठीक है जी। तो अभी हम आपको और भी केसेस दिखाएंगे। एक केस इससे भी ज़्यादा सीवियर वो इससे अगली वीडियो में है, इसी वीडियो के साथ ही है। तो लेकिन वो एनिमल इससे भी ज़्यादा कंडीशन उसकी सीवियर थी, लेकिन वो बिल्कुल रिकवर हो गया, 100% रिकवर हो गई है फिर। और इस टाइम जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कोई 3 मंथ की प्रेग्नेंट भी हो गई हुई है। तो हर एनिमल का जो डिजीज़ रिस्पॉन्स है वो अलग है। तो लेटेस्ट स्टेजेस पे जो है इसी एनिमल की बात करें तो इसको जो है काफ़ी देर के बाद जब इसने खाना पीना छोड़ दिया उसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ड्रॉप कर गया था, 98-99 पे आता रहा। तो हमने इसको मल्टीविटामिन्स की और टोन अप करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काफ़ी कुछ जो है ना वो दिया है। तो लेकिन ये एनिमल जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाया। इसकी जो है आइज़ के ऊपर भी जो है ना आपको वही इसी तरह के नड्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखें लम्प्स इसके बड़े हैं, काफ़ी बड़े। कुछ लम्प्स का साइज़ तो इवन 7 सेंटीमीटर से भी देखने को मिला है। हालांकि बुक्स में जो है ना ये चीज़ नहीं लिखी हुई। ये एक और एनिमल है, इसको भी अडरडिमा का इशू है। तो अडरडिमा इसको जो है ना काफ़ी सीवियर, इतना ज़्यादा सीवियर कि इससे जो है ना इसको चलने फिरने में भी दिक्कत होती रही है और जो है ना मिल्क इसका काफ़ी कम हो गया इस वजह से। तो ये एनिमल भी काफ़ी रिकवर हो गया था बाद में। ये एक और एनिमल है जिसको हम बात कर रहे थे कि इसको उस जो पहले हमने आपका दिखाया केस उससे भी ज़्यादा सीवियर इसको अटैक हुआ है, लेकिन ये 100% रिकवर हो गया है। इसकी जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी इन्वॉल्व हुआ है और क्यूटेनियस सिस्टम, इसकी जो जिल्द है और एलिमेंट्री ट्रैक्ट वो भी इसमें इन्वॉल्व हुई है। इसकी आइज़ के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन जो आइज़ की है उसके अंदर तो हर तरफ ही जो है ना नड्यूल्स हमें देखने को मिले। ये देखें इसकी आइज़ के अंदर भी बने हुए हैं। तो अगर हम बुक की बात करें तो बुक में ये चीज़ लिखी हुई है कि जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पे आपको इस तरह के नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो इस एनिमल की पूरी स्किन के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर जो है ना डिफरेंट साइज़ के जो है ना लम्प्स जो है ना ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इवन जो है ना इसकी लेग्स के ऊपर, इसके अडर के ऊपर
और ये दुम के ऊपर भी है, और जो है ना इसकी जो एनस है, एनस के इर्द गिर्द, वल्वा के इर्द गिर्द, हर जगह पे जो है ना इसी तरह के जो है ना नड्यूल्स जो है बने। तो लेकिन जो है ना ये एनिमल, इसकी इम्यूनिटी क्योंकि काफ़ी बेहतर थी, और इसका ट्रीटमेंट भी जैसे जो पहले एनिमल का हमने बताया आपको सेम टू सेम इसका ट्रीटमेंट भी वही चलाते रहे हैं, लेकिन ये एनिमल जो है इसने रिस्पॉन्स अच्छा दिया और रिकवर हो गया था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि हमने डिफरेंट एनिमल्स पे या आप इस तरह कह लें कि डिफरेंट हर्ड्स पे, डिफरेंट फार्म्स पे, डिफरेंट लोकेशंस पे हमने डिफरेंट जो है ना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो है ना वो चलाए हैं। तो आगे जाके जो है ना हम आपको बताएंगे कि हमने कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलाए हैं, और हमें ऑलमोस्ट हर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का रिज़ल्ट जो है ना वो हमें सेम ही देखने को मिला है। लिटरेचर की बात करें जो गूगल स्कॉलर पे है, तो उसमें तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ना बताए हुए उन्होंने कि ये प्रोटोकॉल ज़्यादा बेहतर है, ये कम है, लेकिन हमें हर ट्रीटमेंट का ना प्रोटोकॉल का सेम ही जो है ना वो रिज़ल्ट देखने को मिला है। ये एक छोटा सा बच्चा है काफ़, इसकी एज कोई राउंड अबाउट 2 हफ्ते है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट हुआ है इस डिज़ीज़ से। इसकी आँख के बिल्कुल ऊपर जो है ना आपको ये देखने को मिल रहा है नड्यूल, जिसके अंदर से फ्लूइड भी निकल रहा है। इसकी आंखें इन्वॉल्व हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो इवन जो है ना इसको कॉर्नियल ओपेसिटी का भी इशू रहा है, इसको देखना बिल्कुल जो है ना इसका देखना जो है वो बंद हो गया था। तो बाद में जो है जो इसका ऑनर था उसने जो है ना इसकी कंडीशन देख के तो फिर इसको स्लाटर करवा दिया कि ये बचने वाला नहीं है। तो वैसे भी डिजीज़ कंडीशन के लिहाज से लग रहा था कि इससे ये भी जो है ना मर जाएगा। तो ये एक और केस है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है। इससे पहले हमने जितने भी आपको दिखाए हैं तो उसमें कोई भी इतना ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड नहीं था। ये हीफर है, ये इसकी भी डेथ हो गई थी। तो इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ना ये उसका लंपी स्किन डिजीज़ का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है। तो ये एक और केस है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट हुआ है। तो लेकिन ये को बिल्कुल 100% रिकवर कर गई है। तो इसकी रिकवरी के बाद वाली वीडियो जो है वो मैंने लगाई है इसी वीडियो के एंड में, वो आपको दिखाएंगे। तो इसकी स्किन, इसकी बॉडी के ऊपर भी शायद ही कोई ऐसा इंच हो जिसके ऊपर जो है ना ये नड्यूल्स ना बने हों। तो नाक के अंदर भी बने हैं, स्किन के ऊपर भी बने हैं, अडर पे बने हैं, हर जगह पे नड्यूल्स जो है ना वो देखने को मिले हैं। तो अब तक हमने जो देखा है, जो हमने केसेस देखे हैं, बात की है हमने, तो उसमें हमने ये सीखा है कि लंपी स्किन डिजीज़ में एक तो फीवर होगा 103, 104, 105 पे। इसके अलावा स्किन के ऊपर नड्यूल्स होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि नड्यूल्स हों, कुछ एनिमल्स में नड्यूल्स होंगे। इसके अलावा लेग एडिमा हो सकता है, अडर एडिमा हो सकता है, ब्रिस्केट एडिमा हो सकता है, ठीक है जी। तो हर एनिमल जो है ना वो इसको रिस्पॉन्स डिफरेंट तरीके से देगा। ये एक देसी एनिमल है जो है ना जिसको बॉस इंडिकस कहते हैं, इसको लेग एडिमा हुआ है, लेकिन इसको कोई पेन नहीं है। ये एक मज़े की बात हमने देखी। इससे पहले जितने भी हमने एनिमल देखे हैं उन सबको जो है ना किसी तरह की पेन थी, लेकिन इसको कोई पेन नहीं है। तो इसको जो है ना हमने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, कोई एंटीबायोटिक नहीं दी, कोई पेन किलर नहीं दी, इसने अपने आप ही रिकवरी जो है ना वो की है, और 100% रिकवरी इसकी हो गई है। तो ये चीज़ हमें फील्ड में कि आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो क्या देखने को मिला है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको जो हीफर दिखाई थी जिसकी लेग फुल सूजी हुई थी, ये वही हीफर है, अब इसको पता ही नहीं चल रहा। और उससे पहले जो हमने आपको कौ दिखाई थी जिसकी स्कारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो है वो नड्यूल्स बने हुए थे, ये वही कौ है। इसकी स्किन के ऊपर नड्यूल्स बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, जस्ट उनकी जगह पे छोटे छोटे जो है ना वो एक स्कार कह लें इसको, या जो भी आप कह सकते हैं, वो बने हुए निशान ही बने हुए हैं और कुछ नहीं फील हो रहा। तो ये एनिमल 100% रिकवर हो गया है। पहले इसकी जो है मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गई थी, इसी डिज़ीज़ की वजह से इसको पेन था। तो अब जो है इसकी मिल्क प्रोडक्शन भी नॉर्मल हो गई है, और इसकी हीट वगैरह ये देखें नाक, पहले इसकी नाक के अंदर जो है ना वो भी, नाक के अंदर भी जो है ना वो छोटे छोटे जो है ना वो स्कार टाइप देखने को मिले थे, वो नाक बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके अलावा एक और चीज़ जो बुक में लिखी हुई है कि जैसे ही स्किन के जो नड्यूल्स हैं ये भरते हैं, ज़ख़म जो है ना वो भरते हैं, तो स्किन के ऊपर जो है ना ये एक उन्होंने एक टर्म यूज़ किया सिट फास्ट, कि सिट फास्ट की तरह के जो है ना वो स्कार बन जाते हैं। सिट फास्ट क्या चीज़ है? सिट फास्ट कहते हैं कि अगर जो है ना जैसे हॉर्स के ऊपर हम सैडल रखते हैं, तो सैडल रखने की वजह से सैडल की जो रबिंग है बार बार हॉर्स के बैक के ऊपर हो रही है, हॉर्स की स्किन के ऊपर जो सैडल की रबिंग है या फ्रिक्शन है, तो उसकी वजह से जो हॉर्स की बैक के ऊपर समझ ले कि ब्लैक कलर की जो है ना स्कार टाइप बन जाते हैं, उसको सिट फास्ट बोलते हैं। तो इस डिज़ीज़ में भी जो है ना उसी तरह के ही जो है ना जब जैसे ही जो भरेंगे, जैसे ही आपको नज़र आ रहे हैं,
जो नोड्यूल थे वो वापस रिग्रेस होंगे, तो सिट फास्ट की तरह के जो है ना ये स्किन की जो है ना वो कलरेशन हो जाती है। ये एक बुल है, तो ये भी अफेक्ट हुआ था इसी डिज़ीज़ से, तो अब ये रिकवरी की तरफ जा रहा है। इसकी स्किन के ऊपर वैसे ही जो है ना आपको ब्लैक कलर के स्कार जो है नज़र आ रहे हैं। ये एक और हीफर है, तो इसको जो है ना एक और लंपी के साथ जो है ना इसको पेपिलोमा जो है इसको, तो पेपिलोमा का अटैक भी इसके साथ ही हुआ है। तो ये एक मिक्स चीज़ बन गई हुई है। पहले इसको लंपी था, तो अभी इसको जो है पेपिलोमा की भी जो है ना वो शिकायत हो रही है। तो ये एनिमल जो है इसको पेपिलोमा नहीं है, तो इसको लंपी का ही इशू था। तो अभी लंपी जो है ना वो ख़त्म हो गई है, तो उसके जो है इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको स्किन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये हीफर छोटी छोटी हैं, इनको भी मसला बना था इसी डिज़ीज़ का। तो अगर हम बात करें जी अब तक हमने जो है क्या सीखा है, क्या हमने वीडियोस में देखा है, तो उसके क्विक रिव्यू की बात करें तो हमने ये देखा है कि लंपी स्किन डिज़ीज़ हमने काउज़ में देखी है, कैटल में, बफलोज़ में हमने नहीं देखी। इसके अलावा गोट्स में, शीप में या किसी भी और इस तरह के जो 4 पैरों वाले जानवर हैं हमने अपने इलाके में नहीं देखी। हमने ओनली एंड ओनली काउज़ में ही ये सारे केसेस देखे हैं। और जो तो फ्रीजियन या फ्रीजियन क्रॉस एनिमल हैं उनमें इनकी सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा देखी है। जो लोकल एनिमल हैं जैसे साहिवाल, चोलिस्तानी, धन्नी वगैरह हैं, जो हमारे यहाँ की लोकल नेटिव ब्रीड्स हैं, तो उनके अंदर हमने इसकी सीवियरिटी नहीं देखी। उनको अगर टेम्परेचर है तो 1-2 दिन टेम्परेचर रहा है, हमने उनको पेन किलर्स दिए हैं, कोई एंटीबायोटिक दिया है, उसके बाद इवन उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। दूसरी बात, यह डिज़ीज़ हमने हर तरह की एज ग्रुप्स में देखी है। तो इवन जो है ना 5-7 दिन के बच्चे से लेके 5-6 साल के जो है ना इवन हैवी बुल्स में भी देखने को मिली है। तो ये एक और जो है ना स्पेशल केस हम आपको दिखा रहे हैं जो रिकवरी की तरफ जा रहा है। इससे पहले जितने भी हमने देखे एनिमल उनमें जो नोड्यूल्स थे, जो लम्प्स बने हुए थे, वो रिग्रेस हो गए थे। इसमें रिग्रेस नहीं हुए, इसमें जो है ना ये स्कार बन के तो उसके ऊपर से उतर गए हैं। कुछ स्कार्स उतर गए हैं, कुछ उतर रहे हैं, तो नीचे से जो है पस नज़र आ रही है। तो ये इस तरह के केसेस फील्ड में बहुत कम हमें देखने को मिले हैं। जो स्कार बने हैं वो ज़्यादा केस देखने को मिले हैं। तो इस तरह के जो केसेस हैं उनका ट्रीटमेंट जो है ना वो यही है कि आप इसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएं। इसको जो है किसी एंटीसेप्टिक से अच्छे से वाश करके तो इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक स्प्रे जो है ना वो डेली सुबह दोपहर शाम लगाएं तो ये ठीक हो गया है। अच्छा जी, हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे। इसके अलावा हमें जो सिम्टम्स देखने को मिले हैं, टेम्परेचर कुछ एनिमल्स में टेम्परेचर नॉर्मल रहा है, कुछ में 103, 104 पर टेम्परेचर गया है। तो उसके अलावा जो है लेग्स का एडीमा, अडर एडीमा, ब्रिस्केट एडीमा, यह चीज़ें कुछ एनिमल्स में हैं, कुछ में नहीं है। तो इसके अलावा जो है अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कुछ एनिमल्स में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व रहा है, लेकिन हमने एक ही एनिमल देखा है जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी इशू बना है। ठीक है जी, तो अब हम जो है ना बात करेंगे और कि पोस्टमार्टम पे हमें जो है ना वो क्या सिम्टम देखने को मिले। तो ये एक केस था जी, इन्होंने जैसे ही हमें कॉल किया हम पहुंचे हैं, तो ये एक हीफर ही थी, इसकी हमारे पहुंचने के फ़ौरन बाद ही जो है ना डेथ हो गई। तो अभी हम इसका पोस्टमार्टम किया, तो पोस्टमार्टम पे जो है इसकी इंटेस्टाइन्स के अंदर जैसे स्किन के ऊपर हमें जो है ना लम्प्स देखने को मिले हैं, वैसे ही इसकी स्किन के ऊपर भी छोटे छोटे जो है ना ब्लड स्पॉट, ये वाला ब्लड स्पॉट जैसे आप देख रहे हैं, इसी तरह के ब्लड स्पॉट छोटे छोटे जो है ना पूरी स्किन के ऊपर देखने को मिले हैं। तो अभी हमने इसका ट्रेकिया जो है वो निकाला है, तो ट्रेकिया निकाल के उसको ओपन किया है। तो ट्रेकिया के अंदर भी जैसे स्किन के ऊपर छोटे छोटे लम्प्स बने थे, तो इसके अंदर जो है ना ब्लड स्पॉट कि जगह जगह पे ऐसे फील होता है जैसे ब्लड जो है ना वो रुक गया हुआ है। तो ये अगर हम मर्क मैनुअल की बात करें तो उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन और एबोमेजम वगैरह, उसके अंदर जो है ना इसी तरह के छोटे छोटे जो है वो स्पॉट्स देखने को मिलेंगे अगर हम पोस्टमार्टम करते हैं लंपी स्किन डिजीज़ वाले जानवर का। तो ये एक हीफर जो हमने पहले आपको दिखाई भी थी और बताया था कि उसकी डेथ हो गई थी। तो अभी हम जो है ना इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो देखते हैं जी पोस्टमार्टम हमें क्या मिलता है। लेग का एडीमा इसका वैसे का वैसा ही है, ये ठीक नहीं हुआ। तो अभी हम जो है ना इसको ओपन करके देखते हैं कि अंदर इसके जो ऑर्गन हैं उसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस हुई फील होती हैं। ठीक है जी, अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो ये इसका लीवर है। तो लीवर जो है वो अपेरेंटली तो नॉर्मली लग रहा है,
अंदर से भी नॉर्मल लग रहा है, इसका साइज़ और इसकी शेप वो भी आलमोस्ट ओके है। तो ये इसका एबोमेज़म है। एबोमेज़म के अंदर कहीं कहीं पे इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे जो है जैसे ब्लड के स्पॉट्स थे वो देखने को मिले हैं। तो ये इसकी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो पेक्यूलियर जो एक लंपी स्किन डिजीज़ की निशानी है कि इंटेस्टाइन के ऊपर बाहर वाले साइड पे भी और अंदर वाले साइड पे आपको, अगर आप इंटेस्टाइन को खोल के देखेंगे तो अंदर भी आपको जो है ये ब्लड स्पॉट मिलेंगे, छोटे छोटे खून के धब्बे जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है ना आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। तो ये देखें पूरी स्किन, पूरी जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर आपको जो ब्लड स्पॉट्स जो है ना छोटे ब्लड के जो धब्बे हैं ये देखने को मिलेंगे। तो अभी हम जो है ना इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन को ओपन करके देखते हैं कि अंदर से हमें क्या नज़र आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे जो है ना ये देखें बिल्कुल ही कोलैप्स हुई है, इसके अंदर कोई चीज़ फेल नहीं हो रही, कोई फ्लूइड नहीं है, कोई जो है ना क्योंकि इसने खाना पीना भी छोड़ा हुआ था पिछले को 3-4 दिन से। तो इसको दूध में अंडे डाल कर दे रहे थे इसकी एनर्जी बहाल करने के लिए, लेकिन जो है ना उसकी डेथ हो गई, नहीं बची। तो अभी जो है ना इसकी इंटेस्टाइन ओपन करके देखते हैं कि ये हमें अंदर से कैसे नज़र आती है। तो ये अंदर से देखें, अंदर से भी जो है ना इसका जो कलर है वो ब्लैक हुआ है। ये देखें अंदर से बिल्कुल ब्लैक है और कोई फ्लूइड नहीं है, बिल्कुल खाली है। ये इसका रेटिकुलम है जी। तो रेटिकुलम की वाल जो है वो ब्लैक हुई है और हाथ लगाने पे भी जो है ना ये उतर रही है, यानी इसके जो पपीले हैं वो उतर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको एसिडोसिस का इशू भी एंड में जो है ना वो हो गया है। ये देखें जैसे ही हाथ लगाया तो ये सारे पपीले जो है ना इसकी वाल से उतर के साइड पे हो गए हैं। उसका मतलब है इसको स्वीयर जो है ना एंड में जाके एसिडोसिस भी रही है, क्योंकि एसिडोसिस में ये होता है जो इसको हमें ये देखने को मिल रहा है। एसिडोसिस में भी इसी तरह होता है कि जो है ना स्टमक की जो अंदर वाले जो पपीले हैं, जो वाल है वो ब्लैक हो जाती है। जैसे ये देखें एबोमेज़म का भी जो है ना क्या बोलते हैं इसको, उमेज़म। यस, उमेज़म की जो वाल है वो भी हाथ लगाने पे ही जो है ना उतर रही है। या जो है ना ये पेक्यूलियर केस, इसको आप एसिडोसिस का केस भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसकी डिजीज़ जो डेथ जो है वो लंपी स्किन डिजीज़ से हुई है कि उसी वजह से उसके बाद जो है ना लंपी स्किन के बाद ये सारी, ये देखें जो है तो हाथ लगाने से जो है ना इसकी वाल उतर रही है। तो अभी हम इसके लंग्स देख लेते हैं जी। लंग्स भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो है लंग्स के अंदर भी वाइट कलर का फ्लूइड फील हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके लंग्स की इन्वॉल्वमेंट भी थी। तो हार्ट के अंदर जो है क्लॉटेड ब्लड है, वैसे इसकी वाल और इसके जो है ना अंदर वाली शेप और वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही हैं। ठीक है जी। बुक्स में तो लिखा हुआ है कि ये जूनोटिक इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये हमें एक केस देखने को मिला है। एक फार्म पे एक वर्कर था जो कोज के साथ ही करीब काम कर रहा था। तो इसकी जो है ना पेट के ऊपर और बाजुओं के ऊपर सेम टू सेम जो है ना वैसे ही जो सर्कल ये बने हुए हैं। तो पता नहीं है अब ये इसको जूनोटिक कह सकते हैं या नहीं। तो ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसे भी कोई और केस में, इससे भी कोई इंटरेस्टिंग केस में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।